हेलो मेरे पढ़ाई वाले मित्रों, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अजंता में जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके आने की संभावना बहुत रहती है। उन प्रश्नों को भाग एक इस वीडियो में देखेंगे। अभी आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं के लिहाज से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल का बटन क्लिक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे चैनल पर और किस तरह के वीडियोज़ चाहिए। चलिए शुरू करते हैं पिछले वर्षों में आए हुए अजंता के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का भाग 1। पहला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में गुफा संख्या डैश में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1। फाइटिंग बुल या लड़ते हुए बैल ये बने हैं अजंता की गुफा संख्या 1 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी 1। अगला प्रश्न है, गुफा संख्या 2 में सॉरी अजंता गुफा में गुफा संख्या डैश में मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 9। मरणासन राजकुमारी या मरती हुई राजकुमारी का जो चित्र बना है वो बना है गुफा संख्या 16 में। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी 16। मरती हुई राजकुमारी को मतलब इतनी अच्छी तरीके से अजंता के चित्रकारों ने बनाया है कि उसकी तुलना विदेशी जो कलाकार हैं उनसे की गई है कि उस समय के जो चित्रकार हैं उन्होंने इतने सुंदर भाव दिखाए हैं उस चित्र में कि वो एकदम सजीव सा लगता है कि उसके जो भाव भंगिमा है बहुत ही मतलब अ, देखने लायक है। अगला है प्रश्न नंबर 3, अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? पहला ऑप्शन है छह जातक, दूसरा ऑप्शन है पद्मपाणि, तीसरा ऑप्शन है गंधर्व, चौथा ऑप्शन है मारविजय। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1, छह दंत जातक। यहाँ पर 1 है। इसका आंसर छह दंत जातक जो कथा है, जिसे चंद्रता जातक भी कहा जाता है, उसमें भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण है और यह जो कथा है वो गुफा संख्या 10 में बनी हुई है। और गुफा 16 में जो है बनी है हस्ती जातक। हस्ती जातक 16 में है और छह दंत जातक जो बनी हुई है वो बनी है गुफा संख्या 10 में। अगला है, अजंता की कितनी गुफा में चित्र शेष हैं? अजंता की कितनी गुफाओं में अब चित्र शेष बचे हैं? 4, 10, 8 या 6? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला प्रश्न है नंबर 5, अजंता की किस गुफा में काली राजकुमारी का चित्रण है? अजंता की किस गुफा में काली राजकुमारी का चित्रण है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 17। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। याद रखिए, मरणासन राजकुमारी अलग चित्र है और काली राजकुमारी अलग है। मरणासन राजकुमारी 16 में बना हुआ है और काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में। काली राजकुमारी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो रंग यूज किए गए थे वो रंग अब काले पड़ गए हैं,
तो राजकुमारी का जो चित्र है वो काला हो गया है, इसलिए उसको नाम काली राजकुमारी दिया गया है। अगला प्रश्न है नंबर 6। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 650, ऑप्शन डी 547। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 547, 547। अगला प्रश्न है 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? ए सर जॉन मार्शल, बी दयाराम साहनी, सी विलियम एरिक्सन, डी जॉन स्मिथ। सॉरी, जॉन स्मिथ दो जगह है, तो आपको बताना है 1819 में इन गुफाओं की खोज किसने की थी? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए सर जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ जो थे वो एक अंग्रेज अधिकारी थे और उनकी निगाह इस पर पड़ी कि यहाँ से कुछ उनको दिखा कि कोई मंदिर या गुफाएं हैं और ये झाड़ियों में छुपे हुए थे, इसलिए इतने वर्षों तक ये नज़र नहीं आए लोगों को। तो इसकी सब सर्वप्रथम खोज जो की वो सर जॉन स्मिथ ने की थी। प्रश्न 8। अजंता गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? वहां पूछा गया था खोज, यहाँ पूछा गया है किसने देखा था? चीनी यात्री ने, जापानी यात्री ने, अंग्रेज ने या भारतीय ने? तो सबसे पहले देखा था इसको ऑप्शन नंबर ए चीनी यात्री। उनका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने सबसे पहले इन गुफाओं को देखा था, लेकिन सिर्फ उन्होंने देखा था, लेकिन जो खोज करके जिसको बताया गया वो जॉन स्मिथ ने किया। अगला है नंबर 9। अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पाणी चित्रित किया गया है? ए गुफा संख्या 30, बी गुफा संख्या 26, सी गुफा संख्या 1, डी गुफा संख्या 26। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुफा संख्या 1, बोधिसत्व पद्म पाणी। इनके हाथ में पद्म है यानी कि कमल, इसलिए इसको कहा गया है पद्म पाणी, बोधिसत्व पद्म पाणी, और इनके हाथ में नीला कमल है। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि पद्म पाणी जो चित्र है उसमें कमल का रंग क्या है? तो उसमें कमल का रंग नीला है। अगला प्रश्न है नंबर 10। अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जन्म, विवाह, घर छोड़कर जाना या मृत्यु? तो महापरिनिर्वाण जो है वो भगवान बुद्ध की मृत्यु को बताता है, मतलब उस पर आधारित है। डी मृत्यु। अगला है 11 नंबर। अजंता गुफाओं में कितनी शैलियां मिल सकती हैं? अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है वो कितनी शैलियों पर आधारित है? ए 12, बी 32, सी 15, डी 20। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। अजंता गुफाओं की चित्रकारी की जो शैलियां हैं वो 20 तरह की मानी जाती हैं। अगला है नंबर 12। पत्थर से निर्मित मार विजय मूर्तिकला किस गुफा में है? यहाँ पूछा है पत्थर से निर्मित मार विजय, क्योंकि मार विजय जो है उसका चित्र भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मूर्तिकला पूछा है। ए 15, बी 20, सी 26, डी 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26। ऑप्शन सी 26। मार विजय जो मूर्तिकला है वो गुफा संख्या 26 में बनी हुई है। अगला प्रश्न है नंबर 13। पद्म पाणी बोधिसत्व में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये क्वेश्चन आता है, और ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगामी जो परीक्षाएं होंगी
उनमें भी इनके आने की पूरी संभावना रहेगी। इनमें से कुछ ना 2-3 क्वेश्चन तो जब भी पूछा जाता है अजंता का ज़रूर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला कमल धारण किया हुआ है बुद्ध ने। सी। अगला है नंबर 14। पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि बंदर, हाथी और किन्नर बने हैं, हाथ में कमल है, रंग और संरचना ऐसी है, या सुशोभित ताज है। तो पद्मपाणि अभी मैंने बताया आपको, हाथ में कमल है, पद्म है, इसलिए इसको पद्मपाणि कहा गया है। अगला है नंबर 15। अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? यहाँ पर बताना है सबसे प्राचीन गुफाओं के नंबर कौन से हैं। ए 9-10, बी 1-2, सी 16-17, डी 4-5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9-10। 9-10 सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अब यहाँ पूछा है सबसे नवीन गुफाएं। प्रश्न 16, अजंता की सबसे नवीन गुफाएं कौन सी हैं? तो नवीन गुफाएं जो हैं वो है 1 और 2 नंबर की गुफा। ऑप्शन ए, 1 और 2 नंबर की गुफा सबसे नवीन है और 9 और 10 सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अगला है 17 नंबर। अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर हैं? ऑप्शन ए बाघोरा, बी गंगा, सी नर्मदा, डी कृष्णा। इसका आंसर हो जाएगा ए बाघोरा। अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के तट पर स्थित हैं। इन्हें बाघिनी भी कहते हैं। अगला होगा 18 नंबर। अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? अधिकांश मतलब ज्यादातर जो अजंता में चित्रकारी हुई, यहाँ पूछा चित्रित किया गया था, चित्रकारी कब हुई? वैदिक काल, वज्रयान काल, हीनयान काल, महायान काल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महायान काल। ऑप्शन डी यहाँ वैदिक काल में तो हुआ नहीं था ऐसा कुछ भी, वज्रयान में नहीं हुआ, और हीनयान जो थे वो इस तरह के मूर्ति पूजा और इन सब के विरोधी थे, तो वो भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। ये हुआ है महायान काल में। अगला है 19 नंबर। अजंता से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? भित्ति चित्रण पूछा है अजंता से पहले किस गुफा में हुआ है? ए बाघ, बी जोगीमारा, सी सिंहनपुर, डी एलिफेंटा। तो अजंता के जो चित्र हैं उससे पहले कई बार क्वेश्चन भी आता है कि सबसे प्राचीन चित्रकारी या सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोगीमारा। जोगीमारा गुफाएं जो हैं वो सबसे प्राचीन गुफाएं हैं जिनमें चित्रकारी की गई है। अगला है नंबर 20। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? ए 1850, बी 1819, सी 1908, डी 1918। यहाँ देखिए अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन अक्सर ऐसे आ जाते हैं। दो से नज़दीक दिए 1819 और 1918, तो अगर जिनको ठीक से याद नहीं होगा तो वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। अजंता के जो गुफा चित्रों की खोज हुई वो हुई 1819 में, और अभी मैंने आपको बताया भी था सर जॉन स्मिथ थे, उन्होंने 1819 में अजंता की खोज की थी। 1819 में अजंता गुफाओं की खोज हुई जॉन स्मिथ के द्वारा। तो दोस्तों ये थे अजंता के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली कई वर्षों की परीक्षाओं में आ चुके थे। आई होप आपको ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और कमेंट करके बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप किस तरह के किस टॉपिक पर वीडियो और चाहते हैं। बाय बाय, जय हिंद।